इस एजुकेटेड फैमिली की सच्चाई बताते हैं। नाम फेम किसने दिया है, किसकी तलवे आजकल चाटे जा रहे हैं और किसे बदनाम किया जा रहा है। तो बहन जी वापस आ गई हैं। मम्मी जी का चेहरा जो है वो खिल करके गुब्बारा हो चुका है। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देख रहे हैं भाई आप लोग कि इस टाइम झूलन दीदी और मनीषा सचिन मतलब उनके फेवर में इतनी ज़्यादा मम्मी और बेटी हैं कि अब क्या ही बताएं। क्योंकि अब दूसरी बहू आ गई है ना टारगेट करने के लिए, तो अब बड़ी बहू को क्यों टारगेट किया जाए? क्योंकि उसकी वजह से पैसे आ रहे हैं, उसकी वजह से डॉलर छप रहे हैं, तो अब बराबरी करनी है। तो अब रंजना को क्यों ना ले लिया जाए व्यूज़ के लिए, डॉलर छापने के लिए। तो हद हो गई यार इंसान की। मतलब माँ ने जो रंजना के लिए कमेंट पिन करा, रंजना के लिए मतलब गलत कमेंट आते हैं, नेगेटिव कमेंट आते हैं, उसको माँ जी पिन करती हैं। सासू माँ उसको पिन करती हैं, लाइक करती हैं। लेकिन खुद की बेटी के लिए अगर वही चीज़ें जब बहू को बुरी लगती, बेटे को बुरी लगती, तो अगर वो लाइक कर देता है तो हंगामा मच जाता वाइटी में। हंगामा 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 कहते नहीं, हंगामा वाला गाना सुना होगा। इतनी तिलमिला जाती हैं कि उठा के बुरिया बिस्तर भाग जाती हैं सीधे अपने ससुराल में कि अब नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे, रिश्ता खत्म। अब इसी जगह से रिश्ता खत्म, जब तक मेरे माँ बाप जिंदा है तभी तक आएंगे। फिर से बहन जी धड़म से आ जाती हैं, मान जाती हैं थोड़ी ही देर में। तो भैया इन लोगों की स्टोरी ऐसी है ना कि कभी भी आप लोग इनको बातों को सच नहीं मानना, क्योंकि सच के अलावा है नहीं। अब बताए कि सच के अलावा कहते हैं ना, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, तो वो चीज़ें नहीं है भैया। जो ये लोग दिखाते हैं बोलते हैं वो बिल्कुल भी सच नहीं होता है। कब क्या बोले, 2 पल में दूसरी, 3 पल में तीसरी, ऐसे बोलते हैं। तो बहन जी घर में आ गई हैं और मम्मी जी का तो आप देख ही रहे हैं कितने खुश हो गए हैं। झूलन दीदी जो मनीषा है उनके आगे पीछे मम्मी जी और जो बेटी है वो नाच रही। यही बेटी, यही माँ, सासू माँ कभी जमाने में मनीषा को बच्चे ना होने की बद्दुआ देती थी, कभी जमाने में इतना टारगेट करती थी कि झूलन देवी इधर उधर झूलती रहती, ये करती वो करती। वही सचिन जो आज बहन जी को वापस लेके आए हैं। ये बोला जा रहा है कि सचिन ने बोला कि एक ही चीज का, एक ही का घर नहीं है, मेरा भी अधिकार है और एक ही पर्सन का नहीं है। ऐसा वही सचिन कभी ये शब्द बोले थे कि मम्मी मेरी इतने तेज हैं कि अपने आगे पापा को आने नहीं देती। पापा को जो बोलती पापा वही बोलते हैं। कभी जो आने में आपने वीडियो देखोगे, पढ़े होंगे वीडियो, जा करके देख लीजिए कि मम्मी इतनी ज़्यादा तेज हैं कि मम्मी जो बोलती है पापा को वही बोलते हैं और पापा को अपने आगे आने ही नहीं देते। भाई देखिए, आप अगर सही होती तो ये बातें आप सोशल मीडिया में नहीं होती। आपने इसी तरीके पूरा तरीके से मनीषा को भी पीछे पड़ी थी और तब तो प्रिंस भी थे साथ में। तो 3-3% टारगेट करते थे। माँ के साथ बेटी मिलती थी और प्रिंस मिलते थे। जा कर के अम्बाला में घर लिया, इधर उधर रहे और कितने दिन प्रिंस की शादी तक इन लोगों ने कितना तहलका मचाया। उसके बाद जा करके अब टारगेट वाला दूसरा मुद्दा आ गया। मम्मी जी को क्या है ना कि अब डॉलर छापना है, किसी तरीके से सचिन और मनीषा के गुणगान करना है। अब ये दिखाना है कि भैया सिर्फ और सिर्फ रंजना गलत है, हम लोग किसी ने कभी कुछ किया ही नहीं है, बिल्कुल दूध के धुले हैं, कभी मनीषा के साथ कुछ हुआ नहीं। और झूलन दीदी हम कह रहे हैं ना कि जो वो थी ना आद्या, तो बहुत अच्छा लगता था। हम कह रहे हैं ना कि इनको वीडियो नहीं डालना था, हम इसीलिए गुस्सा है। देखिए तबीयत को पूछा जाता है लेकिन वीडियो बनाना गलत है। हम मम्मी सैड थी और फिर रंजना भी नहीं थी और फिर दीदी चली गई थी, तो हम आएगा घर से जाते। अब इतना मतलब अच्छे ही बन रही है, इतना अच्छी बन रही है, बोले हद हो गई, एक चीज की हद हो गई। अरे तुम देवरानी जिठानी तो कम कम एटलीस्ट मिल के रहो। तुम तो आपस में देखो कि भैया यही जमाना कभी हमारे ऊपर भी बीता था, यही दिन कभी हमारे ऊपर भी आया था, और आज सारे मिलकर रंजना को टारगेट कर रहे हो। आज रंजना के लिए सारे लोग बिल्कुल खड़े हो गए हो यार। जब आप लोग रंजना के खिलाफ जो चीज़ें आती पिन कर देते हो, कमेंट को लाइक कर देते हो, ठीक है। जैसे दीदी जी ने बोला कि हमने रंजना को फ़ोन किया कि रंजना तुम भी जो कमेंट मेरे खिलाफ है उसको लाइक करिए, उसको अनलाइक कर दो। रंजना खाना खा रही थी तो आपने
अपने भाई से ज़्यादा बढ़कर रंजना के क्यों माना? जब रंजना की इतनी बुराइयां करती जाती हो, रंजना को इतना गलत दिखाती जाती हो, तो रंजना को क्यों फ़ोन किया? अपने भाई को करो ना, कल को अभी कुछ बात हो जाएगी तो अपने भाई की साइड लेने लग जाओगी, चाहे लाख आपका भाई बुरा हो, लेकिन भाई की ही साइड लोगे, तब रंजना को छोड़ दोगी कि ये कौन मेरे घर की है। तो फिर आप अपने भाई को डायरेक्ट बात करती, क्योंकि आपने रंजना को इसलिए फ़ोन किया था कि रंजना को आपको गलत दिखाना था कि रंजना को हमने फ़ोन किया और रंजना ने नहीं किया, तो रंजना के ऊपर भी किसी का जोर है। प्रिंस वहाँ बैठा है, रंजना को करने देगा क्या? तो आपने प्रिंस को फ़ोन करके क्यों नहीं कहा कि भाई तू लड़ती उनसे, कुछ भी करती कि भाई तू हमारे खिलाफ जो है उसको लाइक कर रहा है तो उसे हटा दे? तुमने तब क्यों नहीं कहा और वीडियो बना के लिया, गाली देता, बहन के नाम पर गाली हो गई, मैं उसको सुनाना चाहती हूँ। तो यार तुम्हारे खुद के रिश्ते ऐसे नहीं है, इसीलिए मैंने कल ब्लॉग बनाया था। मैं समझ गई थी कि ये जो दीदी जी हैं घर में आग लगवाती हैं, बहुओं अपने भाभीियों का जो है सपोर्ट नहीं करती। अगर रंजना के से छोटा है कोई भाई होता, देवर होता, अगर वो बहू आती तो रंजना भी झूलन दीदी की जैसी सही हो जाती, अच्छी हो जाती, बिल्कुल अच्छी हो जाती। जैसे इस टाइम झूलन देवी अच्छी है ना, उसी तरीके से रंजना भी अच्छी हो जाती और छोटी वाले को टारगेट करने लगती। अब बेचारी लोगों को कुछ बचा नहीं है ना, अब क्यों मनीषा को तो कर नहीं सकती, मनीषा को इतना कर दिया, अगर दोनों बहुओं को साथ में करेंगी तो ज़्यादा नेगेटिव दिखेंगी। लेकिन है अभी वो चीज़ें भूले नहीं है इंसान और व्यूवर्स, कि जो तुम पहले मनीषा के साथ बहुत कुछ करी हो वो अभी भूला नहीं गया है। और बहुत टारगेट करती थी, माँ बेटी भड़काती थी एक दूसरे को, माँ बेटी मिल करके ये टारगेट के प्रिंस भी मिल जाते थे, बहुत कुछ होता था। तो मनीषा वो चीज़ें भूल गई। अब रंजना को प्रिंस की जगह मनीषा ने ले लिया। तो माँ बेटी तो सेम है, लेकिन प्रिंस की जगह चेंज हो गई तो मनीषा ने वो चीज़ ले ली। और रंजना के लिए मतलब अब इतनी ज़्यादा मनीषा के लिए भी सासू जी और दीदी जी बहुत, नंदन जी अच्छी हो गई और मम्मी जी बहुत अच्छी हो गई। अरे भूल गए क्या भैया, भूल गई कि क्या होता था। और आंटी जी तो ऐसा लगता है कि अपने दोनों बेटों से आगे निकलना चाहती हैं। हे गाइस, चलो वीडियो को लेकर आगे चलते हैं और खूब सारा लाइक करिएगा और खूब सारा सब्सक्राइब करिएगा। आंटी खूब सारा कैसे होता है? खूब सारा एक इंसान एक ही बार कर देगा, खूब सारा कैसा होता है? चलिए गाइस आगे लेके चलते हैं। मतलब नाम फेम उस इंसान ने दिया है पूरे परिवार को। अब सचिन मनीषा ने नाम फेम दिया है इस परिवार को कि उस परिवार ने भाई एक ने मेहनत करी, आ गया वाईटी पे, पैसा कमाने लगा, तो घर वालों ने सबने मिलके मतलब पैसे कमाने का एक जरिया उन लोगों को मिल गया। लेकिन यही सचिन मनीषा ने भी बदनामी करी, यही माँ बेटी भी बदनामी का रीजन है उस घर में। भाई अभी मान लो रंजना आई है 8, 10, 11 महीने से, उसके पहले तो इनकी पूरी फैमिली बदनाम हो चुकी थी। अभी क्या रंजना ने ये सब कुछ कर दिया? यार इंसान को बुरा लगेगा। और फिर जैसे लोग बोल रहे हैं कि रंजना तो बड़े गर्भ में बड़े बड़े उसमें शान से कह रही कि अरे हम तो कुछ बोले ही नहीं 8, 9 महीना से, अभी तो हमने किसी को जवाब ही नहीं दिया। तो क्या ये शान नहीं होती है? इंसान इतना टारगेट हो रहा है उस घर में, इतना उसकी बदनामी हो रही है, शान है ही है इस चीज़ के लिए कि वो शान से बोल रही है कि हमने अभी तक बोले ही नहीं। और जब बोलेगी तो फिर आप लोग भी नहीं, क्योंकि जो चीज़ें आप लोग देख रहे हो कि मतलब एक इंसान को पूरा घर मिल करके टारगेट कर रहा है। आप क्या सोचते हो? प्रिंस को कहते हो कि अपनी बीवी को पल्ला संभाल के चलता है, पिल्ला पकड़ के चलता है, तो वो भी क्या अपनी बीवी को भी टारगेट करने लग जाए? रही बात इनकी बेटी, अभी बताया ना आंटी ने कि बेटियों के 2 घर होते हैं, तो वह रंजना के लिए ये लागू नहीं होता है। रंजना अगर मान लो एंगेजमेंट में वहाँ पे गई थी, आ जाती, उसके बाद इनसे पूछ के गई और 10 दिन पहले से ही चल रहा था कि मुझे जाना है जाना है। आपकी बेटी आई, जिसे देखने आई थी, वो भाभी भौजाई घर में थे, माँ बाप थे, आराम से मिलती जुलती रहती, क्या दिक्कत है? एक इंसान नहीं था तो क्या इंसान वो काम करने वाला नहीं था? इसलिए माँ बेटी को गलत लगा कि भाई काम कौन करेगा, अरे मेरी माँ को काम करना पड़ रहा है। क्यों? अब बड़ी भाभी के तो हम चमचागिरी करेंगे ना, तुमसे तो कह नहीं सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आपकी बेटी आई हुई है, वहाँ एंगेजमेंट में हो गई है, 10 दिन से उसने बोला कि मुझे जाना है जाना है जाना है, लेकिन वहाँ पे उसे सूट भी करना था। प्रिंस के बीच में तबीयत खराब हो गई, तो आप जैसे अपनी बेटी के लिए खड़ी रहती हो, पूरा टाइम खड़ी हो हर एक चीज़ में, मतलब दुख में सुख में, तो अगर उसकी वहाँ पे तबीयत खराब होगी, उसकी माँ अगर वहाँ से भेज देती तो आप तब भी तो कहते कि एक दामाद की तबीयत खराब था, ड्राइव नहीं कर पा रहा था, फिर भी इसकी माँ ने भेज दिया। तो उस जहाँ पे देखिए, जैसे
बेटा अपना प्यारा होता है लेकिन बहू नहीं होती किसी की प्यारी, बहुत कम होती होंगी जो बहुएं प्यारी होती होंगी। लेकिन एक ससुराल में जितनी बेटी हमारी प्यारी होती ना, उससे बढ़कर के दामाद प्यारा होता है इंसान के लिए। ये बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि हमारी बेटी की वो शान है, हमारी बेटी की वो मान है। तो हमारा दामाद जैसे बेटी है ना, उसी तरीके बेटे दामाद को भी लोग वो करते हैं। अब उस सिचुएशन में प्रिंस ने 2-3 दिन वहां लगा दिया, मैडम वहां रुकी, अब वो आए नहीं, वो आए नहीं। अरे तुमने पूछा भी, इसी फैमिली ने, कल प्रिंस ने बोला कि हमने सबने फ़ोन किया, यहाँ तक कि मनीषा की मम्मी ने भी फ़ोन कर दिया। तो क्या उसने बोला था कि मनीषा की मम्मी से कि हमें पूछो फ़ोन करके कि हम बीमार हैं? वो तो मनीषा की मम्मी की भाई वो था, पूछ दिया। अब नहीं रंजना का मम्मी का दिल मिलता है, क्योंकि शुरू से तुम टारगेट करते जा रहे हो, हर कोई उल्टा सीधा बोल रहे हो, तो इंसान का दिल जो है अंदर से फट जाता। नहीं पूछा, नहीं पूछा, चलिए इसमें गलती की, पूछना चाहिए, उनको भी दिखावा एटलीस्ट करना चाहिए। हाँ, नहीं किया। लेकिन अब वहां पे तुमने अपने बेटे की हालचाल नहीं पूछे कि वो बीमार है कि कैसा है, कि उसे फीवर कैसा, लेकिन ये फोन कर दिया कि रंजना मेरा लाइक हुआ कमेंट डिलीट, मतलब सॉरी अनलाइक कर दो। तो उसने नहीं किया तो आपको बुरा लग गया। लेकिन तुम्हारा भाई है, तब तुम रंजना से नहीं पूछ पा रही थी, रंजना प्रिंस की तबीयत कैसी है, कैसा फीवर है, ये आपने पूछा? तो ये मैडम दोनों हमें पूरी तरीके से गलत लगती हैं। मुझे बिल्कुल भी समझ में आ गया है कि सच में ये माँ बेटी जो हैं, पूरी घर की जो निगेटिविटी है ना, और जितना ये गलत दिखाती हैं बहुओं को, जितना टारगेट करती हैं, एक नहीं वो कहते हैं बहुत टिपिकल टाइप की सासू और ननद, वैसी लगती हैं। सच बोल रही हूँ, मैं तो हमेशा यही सोच रही थी यार, सिर्फ रिएक्शन अच्छा दूँ, इन लोगों को समझा दूँ, लेकिन ये नहीं। क्योंकि भाई अभी आपकी पुरानी वीडियोस पड़ी हैं, हर किसी को पता है, पुराने व्यूवर्स को, कि आप कितना अच्छी हो अपनी बहन, अपनी भौजाई के लिए, अपनी बहू के लिए। वही रंग आप अब रंजना के लिए दिखा रही हो, जो मनीषा के लिए दिखा चुकी हो ऑलरेडी आप लोग। तो आई होप आप लोग इस चीज़ से एग्री होंगे और वीडियो को एंजॉय करेंगे, और पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।